जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ विवेक वर्मा। वेलकम टू राय डिफेंस एकेडमी। अगर दिस इज़ न्यू पार्ट ऑफ 50 क्वेश्चन चैलेंज। अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। आप वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को एवेल्युएट कर सकते हैं। अगर बात करें इन 50 क्वेश्चंस में, तो आपके 20 एरर्स रहेंगे, 20 फेलर्स रहेंगे जो कि फिक्स प्रपोजिशन के होंगे, और 10 एंटोनिम्स रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सपोज इफ यू वर लेफ्ट अलोन टू लिव ऑन डेजर्ट आइलैंड, व्हाट वुड यू डू। तो यहाँ पे आपको लगाना है, मानो कि यदि आप रह जाते हैं अकेले, कहाँ, डिजर्ट आइलैंड पे, ठीक है, अकेला जो आइलैंड है वहाँ पे रह जाते हैं, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। यहाँ पे होगा, आपके लिए बता दें, सपोज इफ़। तो सपोज इफ़ एक साथ में नहीं आता है, या तो इफ़ आ जाएगा, इफ़ का मतलब भी मानो होता है और सपोज का मतलब भी मानो होता है। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर हो जाएगी, एरर विल बी इन ए पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज ही वॉन्डर्ड दैट व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज ओपोनेंट्स हु हैड वोव टू सी हिम डिसलॉज्ड फ्रॉम पावर। तो ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, शायद 3 या 4 बार हो चुका होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी एक्सपीरियंस है इनडायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के इनडायरेक्ट में, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ही वॉन्डर्ड दैट, आप यहाँ पे दो दो चीज़ें होंगी, वॉन्डर्ड के साथ में दैट और वॉट दोनों के दोनों ही कंजक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा हु के लिए, किसके लिए, हु के लिए। और यहाँ पे वॉट जो है, वॉट का मतलब यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे है क्या, जो, ठीक है, तो जो के लिए लगा है। और यहाँ पे इसका मतलब भी की जो दो डबल आ गया कंजक्शन, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर हो जाएगी, एरर विल बी इन ए पार्ट। नेक्स्ट इज अदर नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू द आर्म्ड फोर्सेस फॉर प्रोटेक्टिंग देम। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस यहाँ पे आपको अगर वर्ड पावर आपका मजबूत है तो आप एरर कर ले जाएंगे। ये द नेशन शुड बी ग्रेटफुल, हमेशा जो राष्ट्र है हमारा, उस हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए टू द आर्म्ड फोर्सेस के लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग देम, उनको, क्योंकि वो हमें बचाते हैं, ठीक है। तो नेशन को हमेशा ग्रेटफुल, तो ग्रेटफुल की बात करते हैं, क्या होता है, आभारी। आभारी की जो स्पेलिंग होती है ग्रेटफुल की, तो वो होती है GRATE। क्या होती है, GRATE, ग्रेटफुल। ओके, तो यहाँ पे स्पेलिंग में एरर होगी, तो ग्रेटफुल की स्पेलिंग ये नहीं होती, GRATE होगी। नेक्स्ट इज आई डू नॉट नो वॉट इज ही डूइंग टू सोल्व द प्रॉब्लम। ओके, आपको बताना है, तो एरर होगी यहाँ पे, आपको बस वही फिर से रिपीटेड एरर है, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो वॉट इज ही डूइंग। तो आप देखो, आई डू नॉट नो के बाद में वॉट, वॉट के बाद में वॉट लगा है, और ये है इनडायरेक्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट फॉर्म में वॉट का मतलब जो होता है, और जो के लिए कि जस्ट आप बाद में आप यूज़ करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट इज, और इज के बाद में ही, वॉट इज ही डूइंग। सो एरर विल बी इन ए बी पार्ट, एरर विल बी इन ए पार्ट। Next is, for so many years it is almost his habit to go to the bed at 10 PM daily। तो ये थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल की एरर है, आपको बतानी है। For so many years it is almost his habit to go to bed to the bed at 10 PM daily। तो याद रखिए, बेड के पहले जब कभी भी द का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज, ही टुक डाउन आफ्टर हिज फादर। आपको बतानी है एरर इसमें, ही टुक डाउन आफ्टर हिज फादर। टुक डाउन आफ्टर का मतलब होता है क्या, तो टुक डाउन, टुक के साथ में डाउन नहीं आता, टुक आफ्टर का मतलब होता है, टेक आफ्टर का मतलब होता है केयर करना, टेक आफ्टर का मतलब होता है केयर करना। तो यहाँ पे हो जाएगा, हो जाएगी एरर बी पार्ट में। सो नेक्स्ट इज, हिज ऑनेस्टी हैज़ नेवर बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन। तो याद रखिए, यहाँ पे एरर जो है पहले से टिक आउट कर दी गई है, सॉरी फॉर दैट। होगा कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। कॉल्ड इनटू क्वेश्चन का मतलब होता है किसी पे संदेहित करना। सो कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, कॉल्ड इनटू क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी की ऑनेस्टी पे उंगली उठाना। उंगली उठाना का मतलब होता है किसी पे डाउट करना, तो कॉल्ड इनटू क्वेश्चन होता है। ये पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब है। सो नेक्स्ट इज, आई सी हर मोस्ट वीकेंड्स बट नॉट वेरी ऑफन बिटवीन। तो आई सी हर मोस्ट वीकेंड्स, मैं उसे
हर वीकेंड्स में देखता हूँ, बट नॉट वेरी ऑफन बिटवीन, लेकिन बहुत दिनों से नहीं। तो बट नॉट इन, इन वेरी ऑफन, इन हो जाएगा, इन वेरी ऑफन बिटवीन होगा, यहाँ पे सी पार्ट में एरर होगी। ओके, सो नेक्स्ट इज द चांसलर वॉज प्रेजेंट ऑन बोथ ओकेजन्स। आपको बताना है जो चांसलर थे वो क्या थे, दोनों के दोनों ओकेजन्स पे प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। तो प्रेजेंट के साथ में आपको जो प्रेपोजिशन लगानी है वो ऑन नहीं लगानी, एट लगानी है, प्रेजेंट एट। ठीक है, ऑन का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी चीज पे रखा होना, जैसे पेन, पेन इज ऑन द बुक, तो होगा ऑन होगा। ठीक है, एट का मतलब होता है कि वहां पे उपस्थिति होना। डेलिब्रेशन बाय द कम्युनिटी आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल। तो बात करें डेलिब्रेशंस की, तो डेलिब्रेशंस का मतलब होता है जो डिसीजंस लिए गए हैं कम्युनिटी के द्वारा, आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होना, जो कि मान लो कि एज अ पब्लिकली ना आ सकें, वो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती। तो डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन के बाद में बाई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑफ होगा। तो डेलिब्रेशन ऑफ द कमिटी आर कंप्लीटेड कॉन्फिडेंशियल। ओके, नेक्स्ट इज तो ये आपकी 10 एरर्स थी, और ये एनडीए के 2000 एनडीए एग्जाम में पूछी गई हैं। आप लोग बताएंगे इसमें आपने कितने स्कोर किए, 10 एरर्स में से आपने कितने स्कोर किए। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड। बहुत ही ईजी, बहुत ही प्यारी सी एरर है, आप बताएंगे उसको। याद रखना इफ के बाद में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जस्ट बाद में आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, तो आपका इफ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सेस, सो एरर विल बी इन ए पार्ट, एरर विल बी इन ए पार्ट। नेक्स्ट इज सी हैज बीन टीचिंग द सेम क्वेश्चन सिंस 5 days। तो आपको बताना है सी हैज बीन टीचिंग द सेम क्वेश्चन सिंस 5 days, और एरर है यहाँ पे टेंसेस की, तो आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना और बताना है। तो याद रखिए यहाँ पे 5 days है, 5 days के लिए सिंस नहीं फॉर लगाया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आपको, सिंस फॉर में आप यूजली कंफ्यूज होते ही होंगे। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि आपको सिंस और फॉर को कैसे पता लगाना। अगर आप के सामने एक मान लीजिए कि कैलेंडर रख दिया जाए, ठीक है, और कैलेंडर में आपसे कहा जाए कि आप उंगली रखिए जनवरी पे, तो आप उंगली रखेंगे और जनवरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कह दें कि आप घड़ी ले आइए, घड़ी पे कहें आपको उंगली रखनी है 4 o'clock पे, तो आप 4 o'clock पे उंगली रखेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी ये पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं इनको पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भैया लगाते हैं, याद रखना, सिंस। हमेशा उंगली रखने पे जो जो हमको टाइम मिल जाएगा, जैसे कह दें 2020, तो 2020 अगर आप कैलेंडर में लाएंगे तो वहाँ पे आपको 2020 मिलेगा। ओके, आप वहाँ पे उंगली रख सकते हैं कि भाई ये जो है 2020 है। ठीक है, अगर आपसे कहते हैं 3 months, भाई 3 months में रखो उंगली, तो कौन से 3 months, वो तो डिफाइन नहीं कर रहा ना कौन से 3 months। तो याद रखना ऐसे 2020 तो भाई 20 में आप रख लेंगे, 2021 आप रख लेंगे, 2022 आप रख लेंगे। 3 months कह दें या फिर कहते हैं 3 days 4 days। अब जैसे इसमें दे रखा आपका 5 days, तो 5 days में आप उंगली रखने के लिए बोल रहे हैं, तो आप कैलेंडर उठा के कौन से 5 days पे रखेंगे, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? फॉर यूज़ करते हैं, याद रखना इस बात को। ओके, नेक्स्ट इज मैनी अ बॉय वर हैप्पी डांसिंग एट द विक्ट्री ऑफ ओवर क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत ईजी है, रिपीटेड एरर है, बट इससे इससे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूँ, बट ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं कराया। तो याद रखिए मैनी के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा। क्योंकि अच्छा एक और सेंस आप लगा लीजिए, क्योंकि मैनी के बाद में ए आ रहा है, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब एक होता है, तो एक के बाद में एक भाई सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद में सिंगुलर ही लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज इमेजिन लिविंग विद समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉक। ओके, इमेजिन लिविंग विद समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉक, तो आप बताएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? इमेजिन लिविंग, यहाँ पे रहने के सेंस में आया ना, रहना, कि उसके उस इंसान के संग में रहना। हु नेवर स्टॉप्स टॉक, जो बात करना कभी नहीं बंद करता, आप ऐसे सेंस लगाएंगे। तो बात करना, तो याद रखना जब भी ना के सेंस में आता कोई भी वर्ड, जैसे कि जाना, तो टू टॉक होगा, टू टॉक, या टू टॉक होगा या टॉकिंग होगा। ठीक, वैसे यहाँ पे देखिए, या तो यहाँ पे आप या तो स्टॉप्स टू टॉक, लेकिन टॉक तो लगाएंगे नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा टॉकिंग, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले लिविंग यूज कर रखा, तो यहाँ पे क्या आएगा? टॉकिंग आएगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट इज आई वॉज शॉक्ड व्हेन ही टोल्ड मी दैट द ओल्ड वीमेन
डाइड बाई कैंसर, नो एरर। सो आप बताएंगे आई वॉज शॉक्ड वेन ही टोल्ड मी दैट द ओल्ड वीमेन डाइड बाई कैंसर। तो इसमें होगी एरर, किसमें, सी पार्ट में, क्योंकि डाइड ऑफ आता है, डाइड ऑफ क्या आता है, डाइड ऑफ कैंसर। आप बताएंगे डाइड फ्रॉम कब आता है, फ्रॉम कब आता है आप बताएंगे, फ्रॉम कब आता है एक ये, और एक साथ ही साथ में बताएंगे डाइड इन कब आता है, ये इंपॉर्टेंट है, डाई इन कब आता है, तो आपको बताना है। टू द मैन हु वर्कड सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट द न्यूज वाज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। टू द मैन, उसके बारे में, किस, उस आदमी के बारे में, हु वर्कड सो हार्ड, जो जिसने बहुत मेहनत करी, इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में, द न्यूज वाज प्रोफाउंड, कि न्यूज उसके लिए पाई गई, क्या पाई गई, प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मतलब निराशाजनक। तो प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, याद रखना आप लोग, तो प्रोफाउंड का मतलब होता है क्या, यहाँ पे ये है भैया अपना डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, और प्रोफाउंड का जो एडजेक्टिव पार्ट होता है वो होता है प्रोफाउंडली, क्या होता है, प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली, जो जिसका बहुत बुरा इफेक्ट होना वो क्या होता है, प्रोफाउंड होता है। तो प्रोफाउंडली एरर हो जाएगी, एरर हो जाएगी सी पार्ट में, किस पार्ट में, सी पार्ट में। नेक्स्ट इज इवन दो शी इज लॉस्ट द ब्यूटी कॉन्टेस्ट शी वॉज स्टिल मोर प्रेटियर देन द अदर गर्ल्स। तो आपको बताना है इसमें, इवन दो सी लॉस्ट द ब्यूटी कंटेस्ट, यद्यपि उस वह ब्यूटी कॉन्टेस्ट को हार गई, सी वॉज स्टिल, वह अभी भी क्या है, बहुत ही प्रिटी सुंदर है दूसरी गर्ल्स से। तो यहाँ पे आपकी एरर हो जाएगी डबल कंपैरेटिव की, तो मोर यहाँ पे नहीं होगा, केवल प्रिटियर होगा, देन द अदर गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। अब द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव एंड इट इज़ ईजी टू रीड, तो आप इसमें बताएंगे क्या होगा। तो द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव, भाई नॉवेल क्या है, इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है, एंड इजी टू रीड है, और क्या है भाई, इजी टू रीड। तो यहाँ पे इट का कोई सेंस नहीं बनना है, क्योंकि यहाँ पे आप एक बार जब भी कोई कंजक्शन से वर्ड जोड़ते हैं तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक और चीज़ जोड़नी होती है, मान लो कि इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव एंड हार्ड, तो ऐसा तो कहते हैं एंड इट इज़ हार्ड, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं एंड हार्ड, तो वैसे ही एंड इज इजी टू रीड। नेक्स्ट इज द डिफरेंशियल एरर हो जाएगी इसमें, सी पार्ट में ही होगी। सो द डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द मून हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट इन द राइजिंग एंड फेलिंग ऑफ द टाइड्स। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन, इफेक्ट इन नहीं होता है। तो जो डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ द सन, जो सन का अट्रैक्शन है, आकर्षण है सूरज और चंद्रमा के बीच में, वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है किसको, राइजिंग एंड फेलिंग, उठने को और गिरने को, किसको, टाइड्स को, ठीक है। तो आपको एरर्स में याद रखना है, आपको उसका सेंस निकालना बहुत जरूरी है। तो डिस्पाइट ऑफ द पिल्स विच आर अवेलेबल मैनी पीपल स्टिल हैव ट्रबल स्लीपिंग। तो आप बताना है इसमें, डिस्पाइट ऑफ द पिल्स विच आर अवेलेबल मैनी पीपल स्टिल हैव ट्रबल स्लीपिंग। तो आपको बताना है इसमें क्या हो जाएगा, डिस्पाइट ऑफ के बावजूद होता है, और के बावजूद डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट इज इक्वल टू, डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ आता है, क्या आता है भाई, इन स्पाइट ऑफ आता है, इन स्पाइट ऑफ आता है, ओके। नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट है आपके फिलर्स, आपको इस पे फोकस करना है, और ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है। सो एज अ स्टेप टू रिनोवेशन ही हैज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस ओल्ड फर्नीचर न्यू वन। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा, विद होगा, रिप्लेस ओल्ड फर्नीचर विद न्यू वन, या बाय न्यू वन, और फॉर न्यू वन। तो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, रिप्लेस बाय, क्या हो जाएगा, रिप्लेस बाय। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्पीच द प्रिंसिपल enlarged द नीड ऑफ इम्प्रूविंग कॉलेज लाइब्रेरी। कोर्स ऑफ स्पीच, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्पीच, कोर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है के दौरान, प्रिंसिपल enlarged द नीड ऑफ इम्प्रूविंग कॉलेज लाइब्रेरी। तो enlarge करना का मतलब होता है फोकस करना, तो enlarge अपॉन होगा, क्या होगा, अपॉन होगा, ए पार्ट विल बी राइट। नेक्स्ट इज ही वॉज इन अ हरी एंड जस्ट ग्लैंस्ड द लेटर। ग्लैंस्ड का मतलब होता है बस नज़र घुमाना, तो ग्लैंस्ड थ्रो, ये भी ये वर्ड करवाया है हमने। नेक्स्ट इज नाउ डेज द रिच पर्सन एंजॉय इन्फ्लुएंस। तो आपको बताना है इन्फ्लुएंस विथ द पुलिस अथॉरिटीज़, इन्फ्लुएंस ओवर द पुलिस अथॉरिटीज़, और इन्फ्लुएंस ऑन द पुलिस अथॉरिटीज़। सो आपको बताना है, तो इन्फ्लुएंस विथ क्या होता है, इन्फ्लुएंस विथ
द पुलिस अथॉरिटीज़। नाउ इट इज़ द रिच पर्सनस एंजॉय, जो रिच पर्सन एंजॉय करते हैं कि पुलिस अथॉरिटीज़ जो है उनका, उनके इफेक्ट, उनके इन्फ्लुएंस को। नो बडी लाइक्स एनी वन टू इंट्रूड हिज प्राइवेसी, कोई भी नहीं चाहता कि इंट्रूड का मतलब होता प्रवेश करे या दखल दे अपनी प्राइवेसी में, कि कोई दूसरा उसकी प्राइवेसी में दखल दे। तो इंट्रूड के का मतलब क्या होता है, दखल देना, ठीक है, ज़बरदस्ती आना। तो आप बताएंगे इसमें क्या होगा। तो क्या होता है इंट्रूड ऑन हिज, क्या हो जाएगा इंट्रूड ऑन, तो इंट्रूड ऑन, सॉरी, इट विल बी इंट्रूड ऑन। नेक्स्ट इज थिंक ओवर द मैटर, प्लीज डोंट जंप कंक्लूजन इन अ हरी। थिंक ओवर द मैटर, आप मैटर को सोचिए, ठीक है, उस पर विचार करिए। प्लीज डोंट जंप, उस आप कंक्लूजन पे जंप ना करिए। तो जंप के साथ में क्या आता है आप बताएंगे। प्लीज जंप टू, जब भी एक चीज को छोड़ के दूसरे पे जाया जाता है तो उसका मतलब होता है जंप टू। ओके, नेक्स्ट इज द स्कीम ऑफ रोजगार योजना ओरिजिनेटेड इन द प्राइम मिनिस्टर, विद द प्राइम मिनिस्टर, या बाय द प्राइम मिनिस्टर। योजना, द स्कीम ऑफ रोजगार योजना आप बताएंगे। द स्कीम ऑफ रोजगार और योजना ओरिजिनेटेड विद द प्राइम मिनिस्टर, तो किसके साथ में ओरिजिनेट करी गई है, प्राइम मिनिस्टर के साथ। नेक्स्ट इज पार्शियलिटी, वी मस्ट नॉट शो पार्शियलिटी, हमको पार्शियलिटी मतलब भेदभाव होता है, ठीक है, नहीं करना चाहिए। आवर रिलेटिव्स के, पार्शियलिटी टू आवर रिलेटिव्स, पार्शियलिटी फॉर आवर रिलेटिव्स, फॉर पार्शियलिटी ऑफ आवर रिलेटिव्स। तो याद रखिए यहाँ पे, तो पार्शियलिटी के साथ में आता है हमेशा, क्या आता है, पार्शियलिटी के साथ में आता है, आप बताएंगे टू, क्या आता है टू, पार्शियलिटी टू का मतलब हो जाएगा आप किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब पार्शियलिटी टू, सॉरी भेदभाव करना होता है। हिंदूज बिलीव्स इन मैनी रिचुअल्स टुवर्ड्स ऑफ एविल्स, सॉरी इट वाज आंसर यू गॉट। द हिंदूज बिलीव इन मैनी रिचुअल्स, जो हिंदूज हैं बहुत सारे रिचुअल्स में बिलीव करते हैं, टुवर्ड, किसके, टुवर्ड ऑफ मतलब क्या होता है इविल्स, मतलब जो कि इविल्स की तरफ नहीं है उसको क्या करते हैं, हिंदूज बिलीव करते हैं। देयर इज नो लिमिट फॉर द वांट्स ऑफ मैन, जो सो देयर इज नो लिमिट टू द वांट्स ऑफ मैन, सो बी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट इज द मॉस्किटो इज मेनास द हेल्थ ऑफ मैनकाइंड, जो मॉस्किटोज हैं, मेनेस का मतलब होता है हानिकारक हैं, खतरनाक हैं, किसकी, हेल्थ ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता है उसकी हेल्थ के लिए। तो आप बताएंगे मेनेस के साथ में आता है, हमेशा याद रखना ट्रू आता है। सो नेक्स्ट इज डोंट थिंक दैट देयर इज एनी एक्सेप्शन द रूल्स ऑफ मॉरल कंडक्ट, डोंट थिंक दैट, आपको नहीं सोचना है, क्या नहीं सोचना है कि देयर इज एनी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन है, द रूल्स ऑफ मॉरल कंडक्ट, जो आपके मॉरल कंडक्ट है उनके का जो एक्सेप्शन है वो कोई भी नहीं है, आप बताएंगे। तो एक्सेप्शन के साथ में क्या आता है, एक्सेप्शन टू, क्या आता है एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन के साथ में आता है टू, ये ए पार्ट में हो जाएगा। द क्लाइमेट इज कंडीसिव स्पेस वर्किंग कंडीशन फॉर मैन, तो कोल्ड क्लाइमेट जो है वो कंडीसिव है वर्किंग कंडीशन फॉर मैन, तो कंडीसिव के साथ में हमेशा आता है टू, तो क्या आता है टू। नेक्स्ट इज वी हैव डिसाइडेड टू एडहियर द ओरिजिनल प्रोग्राम, तो वी हैव डिसाइडेड एडहियर, एडहियर का मतलब होता है ज्वाइन करना, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें क्या आएगा, बाई फॉर टू, तो इसमें आएगा हमेशा याद रखना टू एडहियर टू, ठीक है। दोज एबस्टेमियस स्पेस हैबिट्स आर नोन टू लिव लॉन्ग, जो कि वो लोग जो कि एबस्टेमियस होते हैं, एबस्टेमियस का मतलब जो लोग संयमी होते हैं, किसमें, अपने हैबिट्स में, जो आपको अपने हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हैं वो क्या हो जाते हैं भाई, वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, ज़्यादा दिनों तक लिव लॉन्ग करते हैं। तो आप बताएंगे, तो एबस्टेमियस का मतलब हो जाएगा आपका इन, क्या आ जाएगा इन, एबस्टेमियस विल बी इन। नेक्स्ट इज डोंट मिक्स विद दोज हु डोंट अप्रूव योर स्टाइल ऑफ लिविंग, आप उनके साथ में कभी नहीं जाइए जो कि आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपके लिविंग स्टाइल को अप्रूव नहीं करते हैं। तो याद रखना अप्रूव के साथ में विद भी नहीं आता है, बाई भी नहीं आता, क्या आता है ऑफ आता है, अप्रूव के साथ में ऑफ आता है। द विजिट ऑफ द पीएम हैज़ बीन एडवांस्ड 2 days, जो विजिट थी पीएम की वो क्या कर दी गई है, वो बढ़ा दी गई है, कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए। तो एडवांस्ड के साथ में क्या आता है आपको बताना है, एडवांस के साथ में आता है बाई, क्या आता है बाई, एडवांस्ड बाई, तो अप्रूव्ड एडवांस्ड बाई द 2 days। नेक्स्ट इज सिंस हर फेलियर इन द एग्जाम्स सी प्रेफर टू रिमेन अलूफ हर फ्रेंड्स,
जब से वह फेल हुई अपने एग्जाम में, सी प्रेफर करती है टू रिमेन, रहना, एल्यूफ, एल्यूफ का मतलब होता है अलग, हर फ्रेंड्स, तो एल्यूफ अलग रहने के सेंस में जब भी आएगा तो आएगा फ्रॉम, एल्यूफ फ्रॉम का मतलब हो जाएगा अलग रहना। एवरी वन वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड हर इग्नोरेंस ऑफ सिंपल फैक्ट्स। तो याद रखिए अम्यूज्ड के साथ में दो आते हैं वर्ड, आता है एक विद आता है, एक आता है एट। अगर किसी इंसान पे हंसा जा रहा है, ठीक है, तो विद लगाएंगे, जबकि अगर किसी के बिहेवियर पे हंसा जा रहा है तो एट लगाएंगे। तो हर इग्नोरेंस है तो क्या आ जाएगा, अम्यूज्ड एट हर इग्नोरेंस। नेक्स्ट इज वी हैव द हैबिट ऑफ एक्सल्टिंग द डिस्कम्फिट्योर ऑफ आवर राइवल्स। तो याद रखना है आप लोगों को, एक्सल्टिंग के साथ में ओवर आता है, सो बी पार्ट विल बी राइट। सो ये आपके 20 फिलर्स 20 एरर्स हो चुके हैं। अब आपके आएंगे 20 वर्ड्स जो कि आपके एनडीए एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपको लगाना है एंटोनिम। तो हर इलनेस इनर्वेटेड द होल फैमिली, उसकी इलनेस ने क्या कर दिया, इनर्वेट कर दिया द होल फैमिली, पूरी फैमिली को इनर्वेट कर दिया। और इनर्वेट ये वर्ड जो है रिपीटेड है, इससे पहले ये हमने करवाया था और ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका था, अब ये एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है। आप बताएंगे इनर्वेटेड का मतलब क्या होगा, एनहांस, वीकेंड, एग्जॉस्टेड, एनर्जाइज्ड। तो याद रखिए एनर्वेटेड का मतलब होता है एनर्जी को कम करना, एनर्जाइज का मतलब हो जाएगा एनर्जी को बढ़ा देना, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है भाई थका देना, क्या होना भाई थका देना, और वीकेंड का मतलब कमजोर करना, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है द टीचर इंसर्ट अनदर पिक्चर टू इलस्ट्रेट द पॉइंट। तो जो टीचर थे उन्होंने इंसर्ट किया, एक और नई पिक्चर को ऐड कर दिया, क्या, टू इलस्ट्रेट द पॉइंट, उस पॉइंट को समझाने के लिए। तो आप बताएंगे इसमें, तो इंसर्ट का मतलब अपोजिट हो जाएगा क्या, रिमूव, क्या हो जाएगा, रिमूव। डिडक्ट का मतलब होता है काटना, और ऐड, ऐड का मतलब तो आप जानते हो जोड़ना हो जाएगा, रिक्लाइंड। आप बताएंगे दिस इज योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट द कमिटी रिजेक्टेड द ल्यूडिक्रस प्रपोजल। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है मजाकिया या फिर जिसका कोई रीजन ना हो, जो भी बिना तर्क का हो, बेतर्क जिसको बोलते हैं। तो आप बताएंगे यहाँ पे ल्यूडिक्रस का मतलब क्या हो जाएगा, तो ल्यूडिक्रस विल बी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, ल्यूडिक्रस का अपोजिट हो जाएगा रीजनेबल, जिसका कोई तार्किक हो। तो फार्सियल बताएंगे, तो फार्सियल अगर बात करें एंटोनियम की तो फार्सियल होगा, बात करें एंटोनियम सॉरी सिनोनिम की तो एब्सर्ड होगा, बात करें सिनोनिम की तो फार्सियल होगा। और ये दोनों के दोनों क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज एडोर, द चिल्ड्रेन एडोर द क्रिकेट प्लेयर्स। तो एडोर का मतलब होता है किसी का सम्मान करना। आप बताएंगे क्या होता है, द चिल्ड्रेन, बच्चों ने क्या किया, एडोर किया, सम्मान किया द क्रिकेट प्लेयर्स को। तो आप क्या बताएंगे, उसका अपोजिट हो जाएगा कंडेम्ड, का मतलब होता है किसी की निंदा करना, तो हो जाएगा कंडेम्ड। ओके, तो आप बताएंगे यहाँ पे बेनिफिट, बेनिफिट की आपको स्पेलिंग याद रखनी, बेनिफिट, तो BENE होता है, NI नहीं होता है, BENE होता है, बेनिफिट होता है, बेनिफिट। तो ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, आप बताएंगे ऑब्ट्यूस का मतलब होता है बिल्कुल जो एकदम से रफ हो, एकदम से आप कह सकते हैं नॉन ब्लंट हो बिल्कुल, ठीक है, सॉरी जो ब्लंट हो, ठीक है, उसको ऑब्ट्यूस बोलते हैं। तो आप बताएंगे ऑब्ट्यूस का अपोजिट क्या होगा, तो ऑब्ट्यूस का अपोजिट एक होता है एक्यूट, क्या होता है, एक्यूट, एक्यूट का मतलब शार्प माइंडेड, बिल्कुल इंटेलिजेंट बंदा। वैसे इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस का हो जाएगा शार्प वेटेड, ए विल बी राइट। नेक्स्ट इज इन, आप बताएंगे ब्लंट, ब्लंट क्या होता है, ब्लंट, ब्लंट अगर सिनोनिम की बात करते हो तो ब्लंट हो जाता है। नेक्स्ट इज इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है इन, अब बात करते हैं एडवर्सिटी की। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, ठीक है, इन का मतलब लग गया, इसका मतलब अपोजिट कर दिया होगा। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है बिल्कुल अच्छी जगह पे, जहाँ पे एकदम से वेल प्लान्ड जिसको बोलते हैं, इनएडवर्टेंटली उसको बोलते हैं। तो आप इसका अपोजिट बात करते हैं तो अपोजिट होगा एक्सीडेंटली, ठीक है, जो कि मतलब कि बिल्कुल एक्सीडेंटल हो। सीक्रेटली, कंप्लीटली, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली आप बताएंगे क्या होता है, बिल्कुल सोच समझ के जो काम किया जा रहा हो उसको बोलते हैं डेलिबरेटली, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर बात करते हैं सिनोनिम की, तो सिनोनिम यहाँ पे डेलिबरेटली हो जाता है, इनएडवर्टेंटली का डेलिबरेटली हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज ही टर्न डाउन योर रिक्वेस्ट, टर्न, ही विल नेवर टर्न डाउन योर रिक्वेस्ट, वो आपकी रिक्वेस्ट को कभी टर्न डाउन नहीं करेगा। तो टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट हो जाएगा एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे अगर सिनोनिम की बात करते तो आ जाता रिजेक्ट। ओके, टर्न डाउन ये आपको याद रखना, क्योंकि आपके ये फिलर में पूछा जाएगा, टर्न देके ये स्पेस देके आपसे फिल करवा लेंगे। डाउन आप वहाँ पे बहुत कुछ दे देंगे। आई वॉज अपसेट बाई हिज हॉस्टाइल एटीट्यूड, हॉस्टाइल का मतलब होता है बिल्कुल ही
भद्दा सा जो होता है एटीट्यूड होता है उससे। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा फ्रेंडली, बिल्कुल जो बिल्कुल अच्छा हो। आई वॉज अपसेट बाई हिज हॉस्टाइल एटीट्यूड, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। तो आप बताएंगे पॉजिटिव। इनिमिकल, इनिमिकल आपको बता चुके हैं, ये आपको बताना है। इनिमिकल कल ही बताया था आपको, ये रिमाइंड करना माइंड में। कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा सो प्लीज़ गो एंड वॉच आउट दैट वीडियो बिकॉज वहाँ पे आपको और भी फिलर्स मिलेंगे, वो भी फिक्स प्रपोजिशन के। ठीक है, नेक्स्ट इज माला इज ऑलवेज डेफिएंट इन हर बिहेवियर। तो डेफिएंट का मतलब वो होता है जो किसी की आज्ञा को ना माने। तो माला हमेशा क्या रहती है? अपने बिहेवियर में डेफिएंट रहती है, लोगों की बातों को नहीं मानती। तो आप बताएंगे इसमें। सो एरर विल बी इन, सॉरी, सो आंसर विल बी, व्हाट विल बी योर आंसर? तो आप बताएंगे। तो डेफिएंट का मतलब क्या होता है? ओबियंट, जो बिल्कुल सभी को मानता है, ओबेडियंट होता है। रेबेलियस क्या होता है? रेबेलियस का मतलब आप बताएंगे। तो रेबेल, रेबेल, रेबेलियस आप बताएंगे ये क्या होता है? रेबेलियस आप बताएंगे। ठीक है, मीक क्या होता है और रेबेलियस क्या होता है? ठीक। नेक्स्ट इज फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है बिल्कुल ही जो कमज़ोर हो। आप बताएंगे स्ट्रांग आएगा, बिग आएगा, विक आएगा या फिर ओल्ड आएगा। तो फ्रेल, फ्रेल का मतलब कमज़ोर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे आ जाएगा अपना जो बिल्कुल ही क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। क्या हो? स्ट्रॉन्ग। ओके। सो ये थे आप लोगों के 50 क्वेश्चंस। आप लोग बताएंगे 50 क्वेश्चंस आपने 50 में से आपने कितना स्कोर किया। और साथ ही साथ में आप लोग अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं या आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप राय, अ, उस ग्रुप का नाम है मैथ्स बाय विवेक राय सर, और आप वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप का जो लिंक है वो टेलीग्राम, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और आप जाके वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।